कहा जा रहा है कि मोकामा में भूमियारों का एक अलग ही झुंड बन रहा है जो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। नहीं। और आपका भी उसमें नाम शामिल है। चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, नीतीश जी के पार्टी से। सिंबल अभी नहीं मिला होगा किसी को। अभी तो तय ही नहीं हुआ है कौन पार्टी कहाँ लड़ेगी एनडीए का। आप 3 करोड़ की गाड़ी पे घूमते हैं, वो बोलते हैं हम 3 करोड़ की गाड़ी पे घूमते हैं। जैसे जेल से निकले वैसे ही कह रहे हैं कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लग रहा है अंदर सब कुछ सेट हो गया है कि 3 झोंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। अब झोंक झांक हम नहीं समझते हैं। बोलते हैं अनंत सिंह की पॉकेट में लेकर के हम चल रहे टिकट। गोपाल- जब वो बोल रहे पॉकेट तो फिर क्या दिक्कत? गोपाल मंडल जी का भी पॉकेट में घूम रहा था टिकटवा। आप उनको उनसे कंपेयर तो गोपाल मंडल कहे नहीं कि हमारे पॉकेट में कुछ लेकर भाग गया। बिहार में अब से कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन इस चुनाव से पहले छोटे सरकार बाहर आ गए हैं। बाहुबली नेता अनंत सिंह आते ही जेल से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करने लगते और ये कहने लगते कि जदयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इसके बाद जो बवाल है वो हो जाता है। आज सुबह सुबह जिस तरीके से अनंत सिंह की कई वीडियोज आई, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की वीडियो आई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू की ओर से नीरज जी हैं कि आप तो कहते रह गए, इधर वो मुलाकात भी कर लिए। पावर है ना अनंत सिंह में? मुलाकात क्यों नहीं होगा? पूर्व को मुलाकात करना ही है ना भाई। वर्तमान है, वर्तमान तो क्षेत्र में अपना काम कर रहा है। तो जो पूर्व हैं, दावेदार हैं, सिंबल अभी नहीं मिला होगा किसी को। अभी तो तय ही नहीं हुआ है कौन पार्टी कहाँ लड़ेगी एनडीए का। मिलने के लिए तो कोई जा सकता है। क्षेत्र का काम है, अपना काम है, जो भी काम है, तो ये मिलने का अधिकार तो सबको है। कौन नहीं मिलेगा? विपक्ष के विधायक नहीं मिलेंगे? मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। हेड ऑफ द स्टेट से कौन नहीं मिलना चाहेगा? मिलता ही है। यह कोई समस्या नहीं है। जैसे जेल से निकले वैसे ही कह रहे कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लग रहा है अंदर सब कुछ सेट हो गया है। अंदर कैसे सेट हो जाएगा भाई? ये पार्टी टू पार्टी बैठक होती है, कैसे ही हो जाता है। अब हम कह दें कि नहीं हम ही उम्मीदवार हो गए, तो पार्टी तय करेगी कि नीरज कुमार का क्या औकात है। जेल से निकलते ही कह रहे हैं। अब तो हम थोड़े किसी के पीआरओ हैं। हमारा इतना खराब हालत नहीं है कि हमको पीआरओ बनना पड़ेगा। हम पार्टी के प्रवक्ता है कि हमारा ये सब दायित्व है। कह रहे कि 3 झोंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। अब झोंक झांक हम नहीं समझते हैं। हम समझते हैं नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी जनता तब तक उनकी इच्छा का सम्मान करेगी। नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं, ग्लोबल थिंकर हैं, और नीतीश कुमार राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने वाले राजनेता है। यही कारण है कि आज 43 सीट अब तो 45 हो गया, उसके नीतीश कुमार जी आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए यह सवाल ही नहीं है। बहुत लोग मिलते जुलते रहते हैं, केवल यही मिले की न्यूज़ है और कोई नहीं मिला। आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उनकी बड़ी बहन ने उनको राखी बांधा, उनके बहन ने उनको राखी बांधा। ये खबर नहीं है। अरे खबर वही है कि नीतीश कुमार जी का परिवार राजनीति में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन राजनीति में अपने भाई को प्यार और सम्मान देने के लिए आज उनके घर के लोग पहुंचते और ये पहुंचते हैं खुद भी। तो यही मूल खबर आज का है। लेकिन खबर क्या है? ये मिल रही है तो मिल रही है। बाहुबली से मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार। अभी सब कोई पूछता है। नहीं है बाहुबली। भाई कोई नहीं बाहुबली है बिहार में। बिहार में बाहुबली है, जनता में ताकत है। जनता तो छोटे सरकार ऐसे ही बन गए। अब हम अपना नाम रख लें कि अभी हम ही सबसे बड़ा प्रवक्ता है देश और दुनिया के, तो कोई रोक सकता है हमको? कोई रोक सकता है? तो मोकामा में गए हैं तो आप तो लहर देखे होंगे अनंत सिंह का। नहीं, हम उसके बाद मोकामा नहीं गए। हम लहर हुआ नहीं, हम नीतीश कुमार जी के लहर को जानते हैं। दूसरा कोई लहर हम नहीं जानते। बात तो आपकी भी चल रही है कि आप भी मोकामा पे। हमने तो ऐसा कोई नहीं। हम तो 4.5 लोकसभा क्षेत्र में हमारा क्षेत्र है। अब पार्टी जो तय करती है, हम पार्टी के सिपाही हैं। हम अदल बदल करे वाला नहीं कि अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गए, कभी 4 पर चढ़ गए, कभी 8 पर चढ़ गए। एक के प्लेटफॉर्म पर चढ़े हुए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो आरजेडी से भी लड़े, जदयू से भी। अरे हम एक ही प्लेटफॉर्म पर के पैसेंजर हैं। हम प्लेटफॉर्म नहीं बदलते हैं हमेशा। मेरा स्वभाव नहीं है। गठबंधन नेतृत्व तय करेगा, किससे होगा नहीं होगा वो अलग विषय है। अभी एनडीए के साथ हम हैं। ऐसा थोड़े कि महागठबंधन के समय हम दूसरी पार्टी में चले गए। भाई हमारा विचार मिलता है नीतीश कुमार जी की पार्टी की विचारधारा से, तो हम अपनी हम कार्यकर्ता हैं। हम इसे भ्रम में नहीं दिमाग में रखते हैं कि हम नेता हैं। आपको दिक्कत क्या हो रहा है? वो भी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं अनंत सिंह। कुमार के काम के तारीफ बिल गेट्स करते हैं, तो हम ऊपर नहीं ध्यान देते, इस पर ध्यान दें। तो आप अनंत सिंह को कुछ मान नहीं रहे?
हम काहे के लिए माने भाई, बिहार में बहुत लोग हैं। जदयू से इस बार चुनाव लड़ेंगे, आप ही लोग की पार्टी है जदयू। अरे हमारी पार्टी जदयू तय करेगी तब ना। हाँ। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ गया, अनंत सिंह बोल दिए ये काफी नहीं। ना कार्यकारी अध्यक्ष का आ गया बयान, केंद्रीय मंत्री ललन बाबू क्षेत्र के सांसद आ गया बयान। पार्टी के सर्वमान्य नेता तो खैर ये सब बात बोलते ही नहीं है। किसी का ये तीनों में से महत्वपूर्ण पदधारी यही ना है। तो बोलते हैं अनंत सिंह की पॉकेट में लेकर के हम चल रहे टिकट। गोपाल- जब वो बोल रहे पॉकेट, तो फिर क्या दिक्कत? गोपाल मंडल जी का भी पॉकेट में घूम रहा था टिकटवा। तो अब आप उनको उनसे कंपेयर तो गोपाल मंडल कहे नहीं कि हमारे पॉकेट में कुछ तो लेकर भाग गया, पॉकेट टिकट में लेकर भाग गया। अरे पार्टी व्यवस्थित होता है, पार्टी व्यक्ति पर नहीं होता है। हमारी पार्टी में सब जात धर्म के लोग हैं और पार्टी का एक आधार है। ऐसा नहीं कि पार्टी ऐसे ही बोल देंगे, हम बोल दें कि हम लड़ेंगे कल वहाँ से, वो कह दे वहाँ से लड़ेंगे, तो अराजकता पार्टी में फैल जाएगी। अराजकता नहीं होने देंगे। इस पार्टी का नाम यूनाइटेड है। अच्छा नीरज जी, ये बताइए कि अगर अनंत सिंह को टिकट मिल जाता तब तेजस्वी कितना सुनाएंगे आप लोगों को? कहेंगे कि ऐसे छवि वाले को आप लोग टिकट दे देते हैं। अब वो तो कौन क्या बोलेंगे, उस जब समय आएगा तो जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी को बचाते भी नहीं है, फंसाते भी नहीं है। ये तो तय है, इसमें कहीं कोई, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा, इसमें कहाँ कंप्रोमाइज हुआ है। आपके हिसाब से क्या लगता है, मिलेगा उनको टिकट जिस तरीके से वो? हिसाब से हम ज्योतिष उतिष ने हैं, हम जनता का नब्ज जानते हैं और हमारे लिए चिंता का विषय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर मुकामा में पिछड़ क्यों गए इतना से। ये चिंता का ये विषय, चिंता का विषय ये और ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो हरनौत और मोकामा से हम लीड करते थे विपरीत स्थिति में भी। लेकिन आखिर क्या कारण है, इसका पार्टी संगठन भी समीक्षा कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोकामा में भूमियारों का एक अलग ही झुंड बन रहा है जो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। नहीं। और आपका भी उसमें नाम शामिल है। कोई झुंड उंड जात के नाम पर हमारे यहाँ मोकामा की पहचान यही है केवल। क्या मोकामा की डीजीपी हुई पहचान नहीं है आनंद शंकर जी? मोकामा के ही गुजरात के चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार हुए, यह पहचान नहीं है। मोकामा की बेटी कबड्डी में गोल्ड मेडल जीत के लाई, ये पहचान नहीं है। दरियापुर एक गांव है अल्पसंख्यक और दलित का, जाकर देखिए कि वहाँ की बेटियां कबड्डी में कैसे बड़ी लकीर खींचती है, यह पहचान नहीं है। हमारी पहचान यह नहीं है कि नागेश्वर राव जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, यह हमारी पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने अर्जित किया, डीआईजी उपेंद्र शर्मा थे, सारंगधर सिन्हा थे, यह भी हमारी पहचान है। इस पहचान को कुछ लोग विलुप्त करना चाहते हैं, वह पहचान विलुप्त नहीं होना। कुछ लोग में क्या आनंद सिंह शामिल हैं? नहीं, मीडिया में एक बड़ा तबका है जो मोकामा की पहचान को बता रहे। वो बाबा परशुराम की नगरी है, बाबा परशुराम स्टेशन पर लिखा हुआ है कि जिनको दर्शन करना है वो यहाँ उतरें। लेकिन अभी तो ये कहा जाता है मोकामा के बाहुबली विधायक, पूर्व विधायक। कहने के लिए जो कहे वो अलग विषय है। अरे मोकामा के विधायक कौन कौन रहे हैं? मोकामा के विधायक रही कृष्णा शाही जो भारत सरकार की मंत्री रही, श्याम सुंदर सिंह धीरज। तो अनंत सिंह तो 3 करोड़ की गाड़ी पे बैठ रहे हैं, बोलते कि बाकी विधायकों से हम अलग बोल रहे हैं ना। विशुंधारी लाल, रंबालक महतो के, हाँ सॉरी बोलना भूल गए थे, रंबालक महतो एडवोकेट जनरल बिहार के, वो रहे मोकामा के। और विशुंधारी लाल विधायक रहे चंद्रमौली बाबू। यह जानिए, चंद्रमौली बाबू आज की नई पीढ़ी को नहीं जानता होगा। जो उन्होंने बजट पर भाषण दिया है, आज भी विधायिका में जिसकी रुचि रहती है उनका भाषण पढ़ने के लिए जाता है लोग, कि वैसा शानदार भाषण आज तक बजट पर कोई नहीं दिया है। तो ये बिहार, यहाँ की जगदीश राव विरासत रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो बौद्धिक रूप से संपन्न लोग रहे हैं। कृष्णा शाही क्या थी? एक राजनीति में एक हस्तक्षेप। एक सीट पूरे बिहार में कांग्रेस जीता था तो कृष्णा शाही जीती थी, वो एमएलए रही। श्याम सुंदर सिंह धीरज रहे, वहाँ के सांसद माननीय नीतीश कुमार जी रहे, माननीय ललन बाबू सांसद हैं। तो यह भी एक परंपरा है, इसको भी देखना चाहिए। आप 3 करोड़ की गाड़ी पे घूमते हैं, वो बोलते हैं हम 3 करोड़ की गाड़ी पे घूमते हैं। ना, हम लोग तो भाई पढ़े लिखल उतना है भी नहीं। हम लोग तो भाई जो विधान परिषद से लोन लेते हैं, हर महीना लोन कटता है हम लोग का। हम लोग कोई बिजनेस करते हैं क्या? तो बिजनेस करते हैं तो हमको कहाँ काहे के लिए, कई गो विधायक को है 3 करोड़ का गाड़ी? तो बोलते कि हम बाकी विधायक से ऊपर हैं, ऊंचा हैं। अब हम नहीं जानते, सदन में तो आवाज़ नहीं ऊंचा देखा कभी हमने। सदन में भी उनको आवाज उठाना चाहिए।
3 करोड़ की गाड़ी लैंड क्रूजर ZX से घूमते हैं। क्या नहीं लैंड क्रूजर कौन सी होता है, लैंड रोवर है, ये सबसे हम ये सब तो हमारा कोई ना इंटरेस्ट मेरा है ना कोई लेन मतलब रखते हैं। हम मतलब रखते हैं केवल बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी की पटकथा से। चलिए, तो बाहुबली नेता अनंत सिंह जिस तरीके से दावा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जदयू के टिकट पर इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के जदयू MLC नीरज कुमार जी ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। राजनंदिनी, देशवार न्यूज़, पटना।